वेलकम टू इंग्लिश विद अनोनिमस। आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं दैट इज़ पोएम रुबायात बाय अल्लामा मोहम्मद इकबाल। सबसे पहले तो रुबायात क्या है? दैट इज़ अरबिक और पर्शियन वर्ड जिसका मतलब होता है क्वार्ट्रेन, 4 लाइन वाली जो पोएम होती है उसे हम बेसिकली बोलते हैं रुबायात। अब सबसे पहले इस पोएम को अंडरस्टैंड करने से पहले दो कंसेप्ट हैं जो कि आपको आना या अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ ट्रेडिशनलिज्म और मॉडर्निज्म। अब ट्रेडिशनलिज्म क्या है? दैट इज़ द साइकी और द वे ऑफ लिविंग जिसमें आप अपने एंसेस्टर्स या अपने आबाओ अजदाद को फॉलो करते हैं कि वो किस चीज़ को बिलीव करते थे, वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारते थे, वो किन चीज़ों को वैल्यू करते थे। अब यहाँ पे इस पोएम में बाय ट्रेडिशनलिज्म आई मीन द रिलीजन। अब बीइंग ए मुस्लिम हमारी जो वैल्यूज़ हैं या जो हमारा ट्रेडिशन है वो एक मुस्लिम या एक स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है। अब इसी के कंट्रास्ट में एक दूसरी चीज़ है दैट इज़ मॉडर्निज्म। ये मॉडर्निज्म जो है ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद अमेरिका में इसने ग्रो किया। अमेरिका या यूरोप की बात की जाए तो वहाँ पर 1900 तक वहाँ पे भी एक ट्रेडिशनल सोसाइटी थी जिसे हम विक्टोरियन एज भी बोलते हैं या विक्टोरियन वैल्यूज़ भी बोलते हैं। वो भी इन चीज़ों को अपहोल्ड करते थे, बट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर उनमें एक रिएक्शन आया उनकी नेक्स्ट जनरेशन में। दे रिजेक्टेड their traditional thought, values, and behaviors, and they started pursuing their own thinking or their own way of life. अब यहाँ पे क्या हुआ? Then comes the capitalism and materialism. तो अब उन्होंने किसी न किसी चीज़ को ज़रूर वैल्यू करना था या उसे सिग्निफिकेंस देनी थी क्योंकि दे हैव थ्रू द ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के उनकी जो एंसेस्टर्स की जो वैल्यूज़ थी उनको उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया था। तो अब उनके लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी दैट वाज कैपिटलिज्म एंड मटेरियलिज्म। इस फिलोसफिकल थॉट में ये होता है कि आप हर उस चीज़ को वैल्यू करते हैं जो आपको पैसा जनरेट करके दे रही हो या जो कि मटेरियल हो, कि आप चीज़ें लेते ही जा रहे हैं और उसका कोई भी लेना देना ना आपके रिलीजन से है ना आपकी स्पिरिचुअलिटी पे। वो सिर्फ आपकी एक लस्ट है या आपकी ग्रीड है टूवर्ड ऑक्युपाइंग मोर एंड मोर। अब इस चीज़ के ऊपर अल्लामा इकबाल ने, इस कंसेप्ट के ऊपर अल्लामा इकबाल ने ये पोएम लिखी है जिसमें अल्लामा इकबाल बताना चाह रहे हैं मुस्लिम्स को कि वेस्ट क्या है और मुस्लिम्स क्या थे और अब क्या बन गए। तो सेंट्रल थीम जो है वो यही है कि फेथ, ईमान वो क्या है। पहले तो जो पहला क्वार्ट्रेन है, जो पहला सेंटेंस है उसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल फेथ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें डिक्लाइन ऑफ ट्रू इस्लामिक स्पिरिट अमॉन्ग मुस्लिम्स, और उसी में ही क्या है नेक्स्ट में क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। मतलब तीन इसकी मेजर थीम्स हैं। फेथ को डिस्क्राइब किया है अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज किया है, और थर्ड मुस्लिम्स के डिक्लाइन को रिप्रेजेंट किया कि किस तरह मुसलमान जवाल में जा रहे हैं। पहला सेंटेंस है फेथ इज लाइक अब्राहम एट द स्टेक, टू बी सेल्फ ऑर्निंग एंड गॉड ड्रंक इज फेथ, hear me, you whom this age race so captivate. To have no faith is worse than slavery. अब इस पूरे सेंटेंसा का जो मेन आइडिया है दैट इज डिफाइनिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ फेथ, कि फेथ है क्या। और उसके लिए सबसे पहले जो अल्लामा इकबाल लिटरेरी डिवाइस यूज कर रहे हैं दैट इज सिमिली। फेथ इज लाइक अब्राहम एट द स्टेक, कि ईमान जो है या जो अकीदा जो है वो किस तरह का है जिस तरह के हजरत इब्राहीम का था जब उन्हें नमरूद कहाँ डाल रहा था, आग में डाल रहा था। अब यहाँ पे एक और भी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है जिसे हम बोलते हैं एलुजन। एलुजन ये होता है कि जब आप अपना कोई लिटरेरी वर्क लिख रहे हैं और उसमें आप किसी और बुक का, बी दैट हॉली बुक और बी दैट एनी लिटरेचर बुक, तो आप उसका अगर हवाला दे दें दैट इज एलुजन। तो अब यहाँ पे जो एलुजन है ये होली कुरान से लिया गया है और ये हजरत इब्राहीम का है जब उन्हें नमरूद जो है वो फेंक रहा था आग में। इवन देन उनका जो ईमान था, जो फेथ था, जो ट्रस्ट था वो खुदा के ऊपर था। और यही वो
रियल फेथ है या जो अकीदा है जिसे अल्लामा इकबाल चाह रहे हैं कि मुसलमानों में भी हो। और इसका मीनिंग क्या है? फर्मनेस इन द फेस ऑफ ट्रायल्स, कि जब आपके ऊपर मुश्किल या आजमाइश आए, इवन देन आपका जो तवक्कल है या आपका जो भरोसा है वो खुदा पे होना चाहिए। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, अब इसमें बताया गया है कि टू बी सेल्फ ऑर्निंग एंड गॉड ड्रंक। अब सेल्फ ऑर्निंग और गॉड ड्रंक होना ये क्या है? ये ट्रू फेथ है। अब इसमें ये जो वर्ड है गॉड ड्रंक, वैसे तो इसे ऑक्सीमोरॉन मेंशन किया है द एक्सरसाइज की बैक में। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है कि दो अपोजिट आइडियाज को हम कंबाइन कर देते हैं, जिस तरह बिटर स्वीट है या जिंदा लाश। अब उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव जब दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो उससे एक डीप इंसाइट या थॉट आती है। लेकिन यहाँ पे इसका जो एग्जैक्ट वर्क है दैट इज कि फेथ को कंपेयर किया जा रहा है कि फेथ कैसा है। फेथ ऐसा है जैसे एक इंसान खुदा के नशे में धुत हो। अब खुदा का नशा क्या है? दैट इज सूफीज़म, या हम इसे तसव्वुफ में जाके देखें या तसव्वुफ के लेंस से देखें तो उसमें ये जो सूफीज़ हैं, जो कि ये विरलिंग दरवेश भी इन्हें बहुत बोला जाता है, और इनका जो लिंक है वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी से है। और मौलाना जलालुद्दीन रूमी और शम्स तब्रेज़ की स्टोरी है, जिसे एलिफ शफ़ाक ने लिखा है नॉवल द 40 रूल्स ऑफ लव। उसमें इस चीज़ को बहुत खूबसूरत तरीके से रिप्रेजेंट किया है। उसमें ये डांस शुरू होता है, और ये डांस क्या है? ये एक मस्त होना, ये इंटॉक्सिकेट होना किस चीज़ में? खुदा की मोहब्बत में, और उस मोहब्बत में सरशार होके आप झूमने लग जाते हैं। तो अब गॉड ड्रंक भी मेटाफर है। अब वो किस चीज़ को शो कर रहा है? कि इंटेंसिटी है, शिद्दत है डिवाइन लव की। और वो ऐसी है कि वो जो जिस तरह से ड्रंक पर्सन बाकी सब चीज़ों को भूल जाता है और सिर्फ उसे जो उसकी इंटॉक्सिकेशन होती है वो ही उसकी माइंड के ऊपर होती है। सिमिलरली जो एक मोमिन है या जो एक ट्रू बिलीवर है, उसके लिए भी यही है कि वो टोटली एब्जॉर्ब हो जाता है इन द लव ऑफ गॉड। गोइंग ऑन टू द थर्ड लाइन, द पोइट अपील्स टू द मॉडर्न जनरेशन। अब इधर क्या कर रहे हैं अल्लामा इकबाल? मॉडर्न मुसलमानों को कह रहे हैं, हमें मुखातिब होके कहा जा रहा है कि आपको ये जो दुनिया है इसकी जो चमक दमक है, ये जो मटीरियलिज्म है, जो कैपिटलिज्म है, जिसने आपको बहुत ज़्यादा कैप्टिवेट कर लिया, आपको जकड़ लिया, उससे आपको छुटकारा पाने के लिए आपको बता रहे हैं कि आप एक बीमारी में मुब्तला हो गए। अब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है जिसमें हम ह्यूमन क्वालिटीज़ दे देते हैं नॉन ह्यूमन थिंग्स को। अब ये जो एज है, जो ज़माना है, वो ज़िंदा नहीं होता, लेकिन अल्लामा इकबाल ने उसे क्वालिटी दी कि उसने क्या है, इंसानों को जकड़ा हुआ है। अब ज़माना कौन सा है? ये मॉडर्न लाइफस्टाइल है, ये मटीरियलिस्टिक कल्चर है, जिसमें क्या है, ज़्यादा वैल्यू किस चीज़ को दी जाती है? पैसे को दी जाती है, मटीरियल को दी जाती है। उसमें आपके जो डूज एंड डोंट्स हैं वो पैसे पे डिपेंड कर रहे होते हैं, और उसमें आप भूल जाते हैं कि खुदा ने आपके लिए क्या अहकामात दिए हों। गोइंग ऑन टू द फोर्थ लाइन, आखिर में पोइट जो है वो अगेन इस चीज़ को एम्फसाइज करते हैं अल्लामा इकबाल कि हैविंग नो फेथ इज़ वर्स देन स्लेवरी, कि भी ईमान का ना होना। अभी मोस्टली मॉडर्न एरा में बहुत से लोग हैं जो कि इस चीज़ को कूल समझते हैं, या उनका बिलीफ ये है दैट देयर इज़ नो गॉड। वो एथियस्ट हैं, दायरी हैं, वो मुनकिर हैं खुदा की ज़ात से। अब इस चीज़ को अल्लामा इकबाल हिट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एक स्लेवरी, जो गुलामी, जो इन इटसेल्फ एक बदतर चीज़ है, उससे भी बदतरीन चीज़ क्या है? ईमान का ना होना, टू बी फेथलेस। अब इसमें क्या है? इसमें एग्जिस्टेंशलिज्म है। एग्जिस्टेंशलिज्म में क्या फिलॉसफी या क्या थॉट कंसीडर की जाती है? उसमें एल्बर्ट कामू ने बोला है टू डू और बिलीव इन एनीथिंग दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम किलिंग योरसेल्फ। जब आप खुदा के कंसेप्ट को ही ख़त्म कर देते हैं, देन आपकी लाइफ मीनिंगलेस हो जाती है। फिर आप चीज़ों में, पैसे में, मटेरियल में आप मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इसी चीज़ को अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बोला है कि ये वर्स देन स्लेवरी है। क्यों? क्योंकि ये एक फेथलेस लाइफ है। अब स्पिरिचुअल स्लेवरी जो है, स्पिरिचुअल स्लेवरी क्या है? कि किसी चीज़ के ऊपर यकीन ही ना करना, किसी चीज़ के ऊपर बिलीव ही ना करना,
वो जो है वो ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है, उसमें मीनिंगलेसनेस है और उसी की वजह से मोस्टली सुसाइड अटेम्प्ट्स भी होती हैं। देन फिजिकल स्लेवरी में क्या है, हजरत बिलाल हबशी थे, वो भी गुलामी में थे, बट ही स्टिल हैड फेथ इन अल्लाह, और उनके जो मालिक थे उनके ऊपर जुल्म करते थे या जलते हुए कोयलों पे उन्हें लिटा देते थे, बट ही स्टिल यूज टू से आहद 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 अगेन, कि वननेस ऑफ अल्लाह को वो डिक्लेयर करते थे। दैट इज द ट्रू फेथ। Going on to the next stanza, music of strange lands with Islam's fires blend, on which the nation harmony depends. Empty of concord is the soul of Europe, whose civilization to no Makkah bends. अब ओवरऑल इस सेंटेंजा में अलामा इकबाल अपना कंसर्न भी शो कर रहे हैं और क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं वेस्टर्न वैल्यूज को। उसमें वो किस तरह से कह रहे हैं, पहली जो लाइन है उसमें अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि म्यूज़िक ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स। अब वाकई ये म्यूज़िक नहीं है, बाय म्यूज़िक ये एक मेटाफर है फॉर वेस्टर्न आइडियाज़, कल्चर, ट्रेंड्स और मटीरियलिस्टिक वैल्यूज़, कि वो जो हैं वो क्या हो रही हैं, ब्लेंड हो रही हैं विद इस्लाम्स फायर। अब इस्लाम फायर्स अगेन, क्या वाकई इस्लाम की कोई आग है? नो। अब ये मेटाफर है, मेटाफर फॉर व्हाट, कि फायर का मतलब क्या है, ट्रू स्पिरिट, पैशन, जील या प्योरिटी ऑफ इस्लाम, कि उसमें जो है वेस्टर्न वैल्यूज क्या हो रही हैं, मिक्स हो रही हैं, उसे पोल्यूट कर रही हैं। अब पोइट क्या फील कर रहा है, वो ये फील कर रहा है कि वो जो फायरी स्पिरिट है वो खत्म होता जा रहा है। गोइंग ऑन टू द सेकेंड लाइन, अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल, कि ये जो ब्लेंडिंग है, कि वेस्टर्न कल्चरल या वेस्टर्न वैल्यूज़ का इस्लाम के अंदर ब्लेंड हो जाना, इसे किस तरीके से जस्टिफाई किया जा रहा है, इस तरीके से कि इसके ऊपर नेशन की हार्मनी डिपेंड करती है। यू कैन टेक फॉर एग्जांपल दुबई। अब दुबई के अंदर क्या है, वैसे तो हमें पता है कि भी वहाँ पे शेख है, मुसलमान है, बट इफ़ वी लुक एट देयर कल्चर, कि वो किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं या किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहे हैं, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। और उस चीज़ में वो क्या कहते हैं कि भाई हम क्या है, एक मॉडर्निस्टिक स्टेट बना रहे हैं जिसमें हम डाइवर्सिटी को क्या कर रहे हैं, अकोमोडेट कर रहे हैं। अब इस चीज़ के अलावा मोहम्मद इकबाल अगेंस्ट से, क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो इस्लाम की वैल्यूज़ को क्या कर रही हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं। थर्ड लाइन जो है इसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल क्या कर रहे हैं, ये पर्सोनिफिकेशन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो सिविलाइजेशन होती है उसकी कोई रूह नहीं होती, इंसान की रूह होती है। अब बताया क्या जा रहा है कि भी एम्प्टी ऑफ कंकॉर्ड, कि उसमें कोई एग्रीमेंट, कोई वादा, कोई आखिरत या कोई जन्नत या कोई वादा जन्नत का नहीं है। किस चीज़ में? यूरोपियन या वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, और उसमें ना ही कोई इनर पीस है, ना हार्मनी है, ना ही उसमें कोई एग्रीमेंट। देन फोर्थ लाइन में क्या बताया जा रहा है, अब अगेन दोबारा पर्सोनिफिकेशन यूज़ की जा रही है या सिंबॉलिकली बताया जा रहा है मक्का का, कि टू हु सिविलाइजेशन टू नो मक्का बैंड्स, कि ये ऐसी सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं जिनके सामने जो मक्का मतलब मुसलमान, वो इन चीज़ों के आगे बैंड नहीं होते। और वो वैल्यूज़ क्या हैं, कौन सी जो चीज़ है यूरोप की जो एम्प्टी है, जो खोखली है, दैट इज़ स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअलिटी, वो उनमें नहीं है, उनमें रूहानियत नहीं है। वो कोई भी काम करते हैं, किसी भी डूज एंड डोंट्स में जाते हैं, तो वो हर चीज़ के पीछे पैसे को देख रहे होते हैं, फेवर को देख रहे होते हैं, मटेरियल को देख रहे होते हैं। उनमें रूहानियत नाम की या आखिरत नाम की या अल्लाह ताला के नाम पे या नेकी कर दरिया में डाल के कंसेप्ट से कोई भी एक्शन नहीं होता। और इसी चीज़ को अल्लामा मोहम्मद इकबाल कह रहे हैं कि हम जो मुस्लिम्स हैं, हम इन कैपिटलिज्म और मटीरियलिज्म की वैल्यूज़ को नहीं अपहोल्ड करते। गोइंग ऑन टू द थर्ड सेंटेंजा एंड द लास्ट, love's madness has departed. In the Muslims' veins, the blood runs thin. Ranks are broken, hearts are perplexed, prayers cold, no feeling deeper than skin. अब इस सेंटेंजा के अंदर अलामा मोहम्मद इकबाल मुसलमानों की कंडीशन को बता रहे हैं कि उनमें क्या है, डिक्लाइन है, जवाल है और स्पिरिचुअल वीकनेस है। किसकी? मुसलमानों की। और उसमें पहली लाइन में वो किसी से बता रहे हैं कि लव्स मैडनेस,
कि वो जो पागलपन की हद तक क्या था, मोहब्बत थी, ये इश्क था खुदा से, वो ख़त्म हो गया। अब अगेन यहाँ पे मैडनेस क्या है, ये रियल मैडनेस की बात नहीं हो रही, इससे ये मेटाफर है फॉर इंटेंस पैशनेट या ओवरवेलमिंग लव ऑफ गॉड। वो जो है वो एक ट्रू बिलीवर के बाद जो कि कभी हुआ करता था, अब वो नहीं है। जिस तरह से एक पागल इंसान जो होता है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड होता है या अपने कंट्रोल को लूज कर देता है किसी भी और चीज़ के हवाले से, मुसलमान भी पहले जो थे वो पैशनेटली मोहब्बत करते थे खुदा से, और उनके लिए और कोई भी चीज़ माने नहीं रखती थी। अब वो पैशन जो है वो चला गया। मूविंग ऑन टू द सेकेंड लाइन। अब यहाँ पे इकबाल क्या कह रहे हैं कि मुस्लिम्स की वेन में जो ब्लड है वो थिन हो गया है। अब अगेन क्या वाकई वो ब्लड की बात कर रहे हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल कि हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट्स कम हो गए हैं? नो, ही इज सेइंग दैट कि वो जो वैल्यूज थी या वो जो पैशन था फॉर इस्लाम, फॉर अल्लाह, फॉर गॉड, वो क्या है, वो ख़त्म हो गया है या वो बहुत वीक हो गया है। अब ये क्या है, ये मुसलमानों की पेनफुल पिक्चर को पोर्ट्रे कर रहे हैं। गोइंग ऑन टू द थर्ड लाइन, अब इसमें क्या है, रैंक्स ब्रोकन है, हार्ट परप्लेक्स्ड है, प्रेयर्स कोल्ड है। अगेन यहाँ पे पोइट क्या कर रहा है, इमेजरी से बता रहा है आपको कि वो जो एक रुतबा था या अदब का मकाम था बुजुर्गों का, औलिया अल्लाह का या आलम दीन का, वो ख़त्म हो चुका है। अब उसकी वजह से क्या हुआ है, स्पिरिचुअल कन्फ्यूजन आ गई है, और उसकी वजह से आपकी जो प्रेयर्स हैं वो लाइफलेस हैं या विदाउट डिवोशन है, कि उनमें वो अकीदत या वो असर ही नहीं रहा। और आखिर में क्या है, नो फीलिंग डीपर दैन स्किन, अगेन मेटाफर यूज़ किया है। अब इसमें क्या है कि मुसलमानों के जो इमोशंस हैं या जो फेथ है वो अब ऐसा रह गया है कि वो मुस्लिम बाय नेम है। इवन आजकल एक और टर्म भी यूज़ होती है कि कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, मैं नमाज नहीं पढ़ता, कुरान नहीं पढ़ता, रोज़े नहीं रखता, मैं कुछ भी नहीं करता, बट आई एम मुस्लिम। तो ये जो थिंग है, इस चीज़ को बोलते हैं बाय सरफेस। तो अगर इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया जाए तो ये बेसिक्स हैं टू बी ए मुस्लिम। अगर आप वो कर ही नहीं रहे तो इट मीन्स दैट यू आर नॉट मुस्लिम। तो अब इसी चीज़ को अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि जो फेथ है, जो फीलिंग्स हैं मुसलमानों में, वो खोखली हो गई हैं और सुपरफिशियल हो गई हैं। ओवरऑल अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जो डायग्नोसिस है या जो उनकी थॉट है वो ये है कि जो मुसलमान हैं उनमें स्पिरिचुअल हॉलोनेस है, कि वो रूहानी तौर के ऊपर खोखले हो चुके हैं। और वो क्यों खोखले हो चुके हैं, वो वेस्टर्न कल्चर की वजह से, मटीरियलिज्म की वजह से और वैल्यूज़ की वजह से। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।